रियल नंबर पहला चैप्टर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग ये 5 नंबर पूछा जाता है। अब 5 नंबर इसमें फिक्स पॉइंट है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठेगा, फिक्स है, समझिए। एक से शायद 1/3 तक है, 4 तक है, 3-4 तक, हाँ 3-4 तक है। इसने मान लीजिए फिक्स कर दिया कि भैया इतने इस चैप्टर इस एक्सरसाइज से एक पूछ लेंगे, अगले एक्सरसाइज से एक पूछ लेंगे, मतलब ये फिक्स कर दिया कुल मिला के। चलिए देखिए, तो अब इसमें क्वेश्चन देखो दिया गया है। पहला तो हमें देखना है इसमें कि शांत संत वाला है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलो माँ से निकाल लेते हैं। देखो मान लो संख्या दिया है, संख्या, ठीक है। क्वेश्चन जो है संख्या 130 और 280 280 का मासा, ठीक है। मासा निकालना है, लेकिन यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक, एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। चलिए देखिए, जब इसको हम एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे करते हैं, देख समझो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन देखिए समझिए, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है 130 280। अब इस संख्या का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। तो देखो हम लोग निकालेंगे 130 और 280 में अधिक कौन है, ठीक है। अगर अधिक देखिए अधिक कौन है, तो 280 ग्रेटर देन 130, यही अधिक है। हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। ये क्या होता है भैया, ए बराबर बी क्यू प्लस ए, ठीक है। देखिए समझिए, हमें क्या करना है, 280 में भाग देना है 130 से। किससे, 130 से भाग करा कितना हो, एक बार में, सॉरी 2 बार में ले चलिए, तो हो जाएगा आपका 260। घटा दो भैया, क्या 0 2 भाग गया, नहीं गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम स्थिति, प्रथम चरण बहुत लोग लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रथम स्थिति, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम चरण लिखते हैं, चाहे प्रथम स्थिति लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया भाज्य, जैसे क्लास बचपन हम लोग पढ़े थे 6 7 8 में, अच्छा पीछे एक बार, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, तो भाज्य कितना है 280, भाज्य बराबर भाजक 130 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल कितना है 20। आर बराबर डज नॉट इक्वल 0। अब क्या करेंगे, अब जो है इस 20 से भाग कराओ 130 में, 130 में कितने बार में, 6 बार में, 20 120 माइनस कर दो 10, शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया। तो लिखेंगे दूसरी स्थिति या दूसरा चरण, ठीक ना। चलिए देखिए, तो लिखेंगे 130 बराबर भाजक भाग धन शेषफल, आर बराबर डज नॉट इक्वल 0, आर का मान 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, 10 से भाग कराओ 20 में, कितना बार भैया, 2 बार में, कट गया, शेषफल कितना, 0 आ गया, ठीक है। तो तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति, ठीक है, तीसरी स्थिति। चलिए देखिए, लिखेंगे ए भाज्य कितना है 20, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो आर बराबर क्या मिल गया, 0। आर बराबर 0 मिला, किससे भाग देने पर, 10 से जब भाग दिए तो 0 मिल गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः 130 और, ठीक है, 280 का मासा नहीं एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर कितना मिलेगा भैया, 10, यही आंसर हो गया। देखो एक क्वेश्चन पूछा था शांत वाला, शांत पूछेगा आपसे कि शांत दशमलव संख्या में शांत दशमलव संख्या व्यक्त होने वाली परम संख्या। देखो शांत दशमलव संख्याओं में व्यक्त होने वाली परम संख्या ये आपसे पूछा, देख समझिए। और संख्या जिसे मान लो दिया है आपका 77/210, ठीक है। दूसरा मान लीजिए आपको दिया गया है, ठीक है,
13/31/25, ठीक है। चलो देखो, मान लीजिए तीसरा हमें दिया गया है कि 8/17, ठीक। और चौथा मान लीजिए ये हो जाएगा 129/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5, ठीक। देखो चार चार संख्या दिया, इसमें देखना है कि शांत में कौन व्यक्त हो जाएगा। देखो समझो, इसमें जो तरीका है, देखो इसमें दशांश दशमलव संख्या व्यक्त होने वाली है। नीचे हर को पहले कोई भिन्न दिया, उसको पहले सरलीकरण द्वारा सरल कर लो। सरल करने के बाद उसको देखो हर हर का करो फैक्टर। फैक्टर करने के बाद जो है उसमें देखो आप हर में केवल 3 चीज़ दिखना चाहिए। केवल क्या? हर में केवल अगर देखो हर में जो है केवल 2 दिखे, अकेला मतलब 2 दिखे तो भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक है। हर में केवल 3 दिख जाए, सॉरी 5 दिख जाए तो भी क्या हो जाएगा? शांत दिख जाए, शांत हो जाएगा। और 2 और 5, 2 5 दोनों दिखे तो भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसके सिवा अगर कोई और दिख जाए तो इससे मतलब अशांत हो गया और काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। इतना ही ईजी है, समझ लीजिए। इसको पहले काट दो भैया, ठीक है। काट दो, 7 से काट दो, 1 और 1 7 त्रिका 21, यानी हो जाएगा 11/30। 30 का फैक्टर करो, 2 से काट दो, 2 से काट दो 15, 3 से काट दो 5, 5 से काट दो 1, हो जाएगा 11/2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। उसके देखिए समझो, हम क्या बताएं, केवल हर में 2 दिख जाए, है ना, तो शांत। केवल 5 दिख जाए तो शांत, 2 5 दिख दोनों शांत। देखो 2 5 तो है लेकिन बीच में क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक। तो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत। अभी रीजन हम सब इकट्ठा दे देंगे। रीजन क्या है देखो समझो, 31/25, ये कटने की संभावना नहीं कटेगा सीधे। भैया देखो कट नहीं रहा, वो कट रहा तो काट दिए। 5 से काट दो, हो जाएगा 625, 5 से काट दो 125, 5 से काट दो 25, 5 से काट दो 5, 5 से काट दो 1, भैया हो जाएगा आपका 13/5। कितने वाले? 1 2 3 4 5, यानी 5/6। हम क्या बताएं, केवल 5 दिख जाए तो भी क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा, ठीक है। समझ देखिए, अब यहाँ फैक्टर कुछ कटेगा नहीं, 17 काटे कोई मतलब नहीं, 1/17 ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पास 2 दिख गया, 5 तो दिख गया लेकिन बीच में क्या आ गया? 7 आ गया, ये डिस्टर्ब कर दिया। केवल क्या? 2 5 अकेला अकेला तो भी सही है और 2 5 7 में तो भी सही है, ठीक। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आप रीजन क्या दो कि लिखोगे क्या, ठीक। तो हम लोग रीजन क्या देते हैं? हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे परमेय संख्या का हर, परमेय संख्या का हर 2m इंटू 5n के रूप का, n के रूप का नहीं है, अतः परमेय संख्या क्या भैया? अशांत है, अशांत है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया है? इनके लिए हो गया, ठीक है। और जिसके लिए शांत के लिए होगा, शांत के लिए यहाँ पास नई शब्द हटा देंगे बस। शांत के लिए होता है, इसके लिए लिखते तो नई शब्द हटा देते, बस मामला वैसे रहता है सब कुछ, ठीक। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, संख्या वही दिया है, मतलब सवाल वही है, वैसे ही लगाना है। देखो इसमें दिया गया है कि यदि, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है यदि 241/4000, ठीक, 241/2m इंटू 5n हो तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब ऋण नहीं होगा पावर में, ठीक है। भाग किए बिना बताइए कि दशमलव प्रसार भी लिखिए, मतलब बिना भाग किए आप बताना दशमलव प्रसार इसका लिखना है, ठीक है। चलो देखो इस ये प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 241/4000 दिया है, 241/2m इंटू 5 m और n का मान निकालना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन m और n का मान, और उसके बाद इसको जो है दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन शर्त क्या है? आपको भाग नहीं देना है, भाग दे मामला गंभीर हो गया, ठीक। वो पूछ रहा बिना भाग दिए आपको बताना है। देखो इसमें
दो सवाल एक साथ दिया गया, इसको कोई फैक्टर बनेगा नहीं, कटेगा। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा। अब इसको लिखेंगे 241 बटे 4000, 1 2 3 हो जाएगा 241 बटे 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। 4000 का भैया फैक्टर करो, 1 2 3 किससे काटोगे, 2 से, ये हो जाएगा आपका 2000। 2 से काट दो 1000, 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, 5 से काट दो भैया 25, 5 से काट दो 5, 5 से काट दो 1। अब यहाँ पास लिखेंगे 241 बटे 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 1 2 3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा 241 बटे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तुलना कर दो, है ना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे कुछ होगा क्या, अरे कटाओ यार, सब हटाओ। 2 की पावर m किसके बराबर, 2 की पावर m के बराबर। भैया m का मान क्या आ गया, m का मान आ गया 5, ठीक। फिर लिखेंगे 5 पावर 3 बराबर 5 की पावर n, तो n बराबर किसके बराबर, n बराबर 3, ठीक। m और n का मान आ गया, एक आंसर तो ये निकल गया। दूसरा इसका बोल रहा है कि इसको आपको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। अब देखो समझो, ये संख्या दिया है, ठीक है, 241 बटे फैक्टर किया, आपको क्या मिला, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3। देखो इसको अगर दशमलव रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, दशमलव रूप में व्यक्त, ठीक ना, व्यक्त, ठीक है, इसको व्यक्त करना है। देखो इसे निकाल ली, इसको दशमलव में व्यक्त करना है। इन देखो पावर देखो अधिक किसका है, तो 2 की पावर 5 है, यहाँ 5 पावर 3 है, अधिक 5 हुआ, 5 में 3 गए 2, इन्हें 2 हुआ ना। तो अब ये देखो समझो, 5 में 3 गए 2, इन्हीं पावर अधिक किसका है, 2 का अधिक है, 2 वाला 5 बार है, ये 3 ही बार है, अधिक हुआ, 5 में 3 गए 2, इन्हीं 2 5 की पावर 3 का 5 की पावर 2 का नीचे गुणा और 5 की पावर 2 का ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। तो यह हो जाएगा 41 गुणे 5 25। भाई इसको लिख सकते हैं 2 की गुणे में घातें जुड़ती हैं जब बेस समान हो, तो 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5, ठीक है। तो इसका अगर गुणा करवाएंगे 241 गुणे 25 का, तो हो जाएगा आपका 5 और 24 25 120, ठीक है, 5 के 5 और 120 हो जाएगा आपका 2 8 4, ठीक है, हो जाएगा 5 2 10 5 5, ठीक है, ऐसे मिलेगा इसका, देख लीजिए भैया, हाँ ये मिलेगा 50 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, गुणा करने में मिलेगा 50 25। इसको ले सकते हैं, देखो 2 गुणे 5 की पावर 5, है ना, ये हो जाएगा आपका 50 25 और 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, 50 25 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5। दशमलव कितने किसके आएगा, 4 अंक नहीं, 1 2 3, नीचे कितने जीरो है, 4 5 जीरो है, तो दशमलव 5 अंक जाएगा। यहाँ छुपा हुआ है 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर 0.05 0 2 5, तो भैया दशमलव कितने अंक बाद है, यही दशमलव संख्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप पूछते, आपसे अगर ये पूछता कितने अंक पीछे दशमलव खींचिएगा, तो 4 अंक, ये भी अच्छा है, ठीक ना, दिया है, ठीक है, क्या दिया भैया, 99,135 9, ठीक है, सॉरी दिया है मासा 99,135 9, ठीक है। तो ठीक है, लासा निकाल लिया 99,135, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए समझिए। अब यहाँ पास जो है एक हम लोग सूत्र पढ़े थे, कौन सूत्र पढ़े थे कि पहली संख्या, सूत्र कौन पढ़े थे, सूत्र था आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, ठीक है, ये हम पढ़े थे, एसएफ एलसीएम, ठीक। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, देखो समझो, अब यहाँ पास दिया हुआ मासा है किसका, 99 और 135 का। देखो दिमाग, अगर वो ये बोल सकता था एक संख्या दो संख्या 99 कामा 135 है, उसका मासा 9 है, तो लासा निकालिए, लेकिन उसने क्या बोल,
मासा इतना, मतलब ये पहली संख्या दूसरी संख्या संख्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या हमारा दिया है 99, ठीक। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या दिया है 135, ठीक। मासा कितना दिया है, मासा दिया है 9। लासा क्या करना है, ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना। फार्मूला रखिए भैया, 99 गुणे 135 बराबर, लिख दो ना भैया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ये तो सूत्र हो गया भैया, इसी में अप्लाई करना है। और मासा हो गया 9 और इसका हो जाएगा आपका लासा, ठीक है। लासा ये गुणा हो गया तो भाग में, 99 गुणे 135/9 हो जाएगा आपका लासा। काट दो भैया, क्या हो जाएगा 11 गुणे 135 हो जाएगा आपका लासा। जहाँ तक शायद इसका लासा जो है 96 आएगा क्या, गलत कर दिया ना, ये नहीं आना चाहिए। देखो समझो, 135 गुणा 11 में कर दो तो हो जाएगा 135 हो जाएगा 5 8 4 1, नहीं ये नहीं आएगा, 1485, ठीक। यही हमारा आंसर होगा भैया। पूछेगा कि लासा निकल, लेकिन किसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक। आपको जो है संख्या दे देगा, उससे निकलवाएगा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या कितना दिया है, संख्या दिया 96 और 404 का मासा और लासा निकालना है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। देखिए बस बोला क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ क्वेश्चन मार्क, एलसीएम क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका एंडिंग दोनों जानते रहिए, एचसीएफ मतलब मासा, एलसीएम मतलब लासा, ठीक ना। क्योंकि कभी कभी जो है ठीक, तो चलिए देखिए, तो इसमें जो है 96 करेंगे फैक्टर, 2 से काट दे भैया क्या हो जाएगा 48, 2 से काट देंगे 24, 2 से काट दें 12, 2 से काट दें 6, 2 से काट दें 3, 3 से काट दो 1। भाई देखिए हम लोग लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये हो जाएगा 96 करेंगे भैया, 96 को हम लोग क्या किए हैं देखिए, तो 1 2 3, 2 गुणे 2 कितने बार, 2 5 बार, 1 2 3 4 और गुणे 3 भी तो है, इंटू 3 भी है, ठीक है। उसके बाद देखो कितना, 404 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 404 का हम लोग फैक्टर करते हैं। देखो 404 का किससे काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे 202, 2 से काट देंगे 101, भाई 101 काटेंगे एक बार में, ठीक। चलिए ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 101। जैसे हम मान लो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप मासा बोलते हो, मासा निकालना होगा, जो दोनों में दिख जाए उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दो, ये और ये, ठीक है ना, ये और ये, तो भाई बाहर के निकाल दो, 2 दूनी 4, ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालना, एलसीएम मतलब लासा, ठीक है। अब देखो समझो, यही बात दिमाग लगा, जो संख्या यूज हुआ है, जो संख्या यूज हुआ है उस संख्या के सबसे बड़ी घात लो आप, जो संख्या यूज हुआ है उस संख्याओं में सबसे बड़ी घात लेना है। अब संख्या आप देखो यूज कौन कौन सा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बगल में आप दर्शा लो, देखो समझो, संख्या इसमें देखो 2 यूज हुआ है और इसमें 3, इसमें कौन यूज, 2 लिख चुके हैं और 101, ठीक है। अब देखो जहाँ पास 2 सबसे अधिक आया, 2 अधिक वर्ष कहाँ, देखो यहाँ 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार, इसको नहीं लेना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 2 कितने बार आया, 5 बार, यहाँ ले लो 1 2 3 4 और ये 5, 3 2 5, 3 देखो कहाँ आया, 3 देखो यहाँ पास कितने बार आया, 1 ही बार है, यहाँ पास 1 बार भी नहीं है, तो ले लो, ठीक। यानी जो संख्या यूज हुआ है आपको ये देखना कहाँ पास सबसे अधिक बार आया है। यहाँ देखो, यहाँ 2 ही बार था, यहाँ 4 5 बार था, इसलिए यहाँ लिया गया। 3 यहाँ पास
यहाँ पास है ये नहीं इसलिए लिए। अब देखो 101, 101 देखो यहाँ पास है लेकिन यहाँ पास नहीं है, लेकिन कहाँ 101, 101, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 3 का 96, 96, 96 गुणे 101, इसका गुणा करवाओगे 96, 96, ये आंसर भैया। तो देखिए ये तो 2 के लिए हुआ, 3 अगर संख्या दे दी तो फिर क्या करेंगे। संख्या आपको दिया गया है, क्वेश्चन देखिए संख्या दिया है 15, 18, 24 का लासा, 24 का लासा, यहाँ मासा नहीं पूछा है, लासा, लासा है, ठीक है। लासा ज्ञात करवा रहा आपसे। देखिए समझिए, खाली आप तरीका समझिए, क्वेश्चन आप नहीं देखो, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आप तरीका अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कोई भी लगा दोगे, ठीक। तरीका सब वही रहता है। 15 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा लगाना भी है, इसमें भी रीजन दिया था। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालिए, ठीक। देखो यहाँ पास 2 है, देख समझिए। एक हम लोग बचपन 6, 7, 8 में पढ़े थे, सीधे फैक्टर करके एक साथ निकालने वाला, वो नहीं निकालना है, अलग अलग निकालना है। 2 से काट, 3 से काट दो भैया, 3 बचे 15, 5 से काट दो 1 गया काम से। 18 का भैया 2 से काट दो, 2 से काट दो 9, 3 से काट दो 3, 3 से काट दो 1 गया, ठीक है। 24 को 2 से काट दो भैया, 2 से काट दो 12, 2 से काट दो 6, 2 से काट दो 3, 3 से काट दो 1, ठीक। चलो लिखो अब, ठीक। लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। क्या करेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5, ठीक। 18 का अभाज्य, हिंदी वही लिखना है आपको, ठीक। 2 गुणे 3 गुणे 3, उसका लिखना है 24 का अभाज्य गुणनखंड, तो लिखें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर मान लो यहाँ पास मासा आपसे पूछ लेता, जिसको आप एफ कहते हो, नहीं पूछा है लेकिन क्या दिक्कत है, पूछ लेगा तो क्या कर लो, उसको रोक लोगे क्या, नहीं ना पूछो। देखो जो 2 3 तीनों में दिखेगा उसी को उठा लो भैया, जो तीनों में दिख रहा। देखो 2 यहाँ पास है, यहाँ पास, यहाँ पास नहीं है, 5 यहाँ पास है, यहाँ पास है, यहाँ पास नहीं है, ठीक। 3 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लो भैया ये हो गया CF। लासा निकालना आपको, लासा, जिसको LCM बोलते हो आप लोग, ठीक है, LCM। चलिए देखिए, जो अब देखो संख्या क्या क्या यूज हुआ है, हम बोले थे ना संख्या, जो संख्या यूज हो बगल में लिख लिया करो। कौन कौन संख्या देखो, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ और 5 यूज, और कोई यूज हुआ नहीं हुआ। देखो 3 यहाँ 2, देखो 2 कहाँ सबसे अधिक बार कहाँ पास है, 2 यहाँ पास है, एक बार भी नहीं, यहाँ पास 1 बार, यहाँ पास कितने बार, 3 बार है, यहाँ लिख लो 1 2 और 3, 3 देखो, सॉरी 3 देखो, 3 अधिक पर कहाँ, 1 बार यहाँ भी, 1 बार यहाँ भी, 1 बार यहाँ, एक ही बार यूज हुआ अधिकतम, लिख लो 5 भैया। अधिकतम कहाँ पास यूज हुआ, अधिकतम एक ही बार आया है, और कहाँ आया है, ठीक। हो जाएगा 5 ते 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी 120 आ रहा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 बजे 40, 40 तरीके 120, सही भैया। देखो इसका एलसीएम आ गया 120। एक क्वेश्चन और भी देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 6, 72, 120 का मासा लासा निकालना है। वैसे रिपीटेड सवाल है, कोई मतलब नहीं यार, कोई सर जी वही बार बार करवा रहे हो। तो लगभग हो गया है, एक टाइप आपका बच रहा है पर में संख्या वाला, बाकी बात लगभग एक बार। हाँ एक इम्पोर्टेंट देख लीजिए, नोट करके आप चाहे लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक। इस बार रिपोर्ट में पूछा भी गया था कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम संख्या है, ठीक। तो देखो सम संख्या अगर पूछे, सम संख्या, तो सम संख्या देखो हो जाएगा 2m। अगर मान लो n होता तो 2n, p होता तो 2p। इस बार जो यूपी बोर्ड में पूछा गया तो p था, ठीक ना। तो किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक होगा 2p, ठीक है। अगर विषम पूछता, विषम संख्या तो हो जाएगा आपका 2m प्लस का 1, याद रखिएगा। n पूछता तो 2n प्लस 1, p पूछता किसी पूर्णांक p के लिए तो 2p प्लस 1, z पूछता तो किसी पूर्णांक z के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक z 2z प्लस 1 विषम के लिए, ठीक। तो याद रखिएगा। और इसमें जो है ये हो गया संत वाला, ये हो गया, लगभग आपका टाइप हो गया है। अब खाली जो बचा हुआ है वो, हाँ तो 1 मिनट, ये क्वेश्चन दिया आपसे पूछेगा व्याख्या कीजिए, मतलब बतलाना है, बताइए, ठीक है। व्याख्या कीजिए क्यों, ठीक है, क्यों ये क्वेश्चन भी है। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 भाज्य संख्या, क्या भैया भाज्य है, ठीक ना।
ये आपको क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर सॉल्व करेंगे। देखो समझो, ध्यान दो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखो समझो। अगर मान लो कोई संख्या से लिखा हुआ, उसमें अगर कॉमन मिल गया ना, अगर कॉमन मिल गया समझ लो संख्या भाज्य है, ठीक है। अब देखो छोटा सा एग्जांपल एक हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 3 गुणे 2 गुणे 1, अब +2 गुणे 1, ऐसे लिख दिया। दोनों में कुछ कॉमन है? जी सर कॉमन है भैया, क्या 2 गुणे 1, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 1। तो भैया देखो ये तो छोटे संख्या था, तो आप इसको दो दो एक के दो हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, कहोगे सर जी ये भाज्य 8 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक। लेकिन बड़ी संख्या थे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना आपको। तो हम आपको खाली ये बता रहे हैं कि अगर मान लो कुछ कॉमन मिल करके, कॉमन मिल रहा है, कॉमन अगर मान लो कोई संख्या उससे अगर काम बाहर निकल रहा है, अगर वो संख्या कॉमन मिल रहा है तो वो भाज्य होगा। अगर वो भाज्य है इसका मतलब वो संख्या भी भाज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए दो बाहर निकाले थे, दो एक भाज्य संख्या है, इसे भाग दे सकते हैं ना। अब देखो तो अंदर जो संख्या बच रहा है ना, वो भी एक भाज्य संख्या बचती हुई है, ठीक है, क्योंकि उसी से बाहर निकला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पास जो है, यहाँ पास 2 गुणे 11, यहाँ पास 2 × 11, ठीक है, 2 गुणे 11, यहाँ 17 गुणेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पास 3 बचेगा। भैया ये दोनों निकल चुका है, तो है ना प्लस का 1। अब देखो यहाँ लिख बताओगे तो क्या भैया, तो भाज्य है, ठीक है। अब देखो सम 2 गुणे 11, 11 दूनी 22, 22 में आप भाग दे सकते हो, भाज्य संख्या है। अतः संख्या ये भी क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या है, ठीक। कोई दिक्कत? बता दो कुछ सर जी, ये भाज्य संख्या है, संख्या 2, 11 दूनी 22 कर दो। यानी देखो कॉमन लेना हमारे लिए आसान हो सकता है, जो कॉमन में आ जाए इसमें लो, अगर वो भाज्य संख्या है, ये समझ लो अंदर वाला संख्या भाज्य होगा। अब इसको हम पूरा हल करना है, सबको पहले गुणा करेंगे, इसका गुणा करें, फिर जोड़ेंगे, फिर देखेंगे भाज्य है कि नहीं है, वो चेक करेंगे। अब भाज्य का आप लोग डिफरेंस समझते हैं भैया। भाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो संख्या भाज्य कहलाएगा। अब देखो 11 दूनी 22 है, ठीक है। 11 दूनी 22, अगर 22 अगर गुणा कर ले रहे हो आप, नहीं कर रहे हो फिर भी देखो, दो दो से कट जाएगा, 11 11 से कट जाएगा, ठीक है। देखो तो दो दो सीधे काटा ना, एक 22 सीधे काट देना, 11 दूनी 22। अगर ये मान लो 22 हो गया, तो 22 देखो 2 से काट सकते हो, 11 से काट सकते हो, और 22 से काट सकते हो, 3 संख्या से कट ही गया। तो भाज्य संख्या वह संख्या जो 2 से, एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो भाज्य संख्या है। एनसीईआरटी परिभाषा बोल दी भैया। देखो समझो, ये जो हो गया एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या आता है, ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। बस काम खत्म। ये सवाल जो है लगा दिए थे, वीडियो ऑन नहीं था। माना तो सिद्ध कीजिएगा √5 एक अपरमेय संख्या है। माना √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 p अपन क्यू, जहाँ p क्यों क्या है, सहभाज्य संख्या है। देखो इसका गुणा इसमें करवा, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा √5 इक्वल p, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर q² √5 यानी पूरे का होल स्क्वायर बराबर p², इसको वर्ग करेंगे क्यों हो जाए q² √5 5 बराबर p²। देखो यहाँ पर देखिए, इसको ले सकते हैं q², ये गुणा में गया तो भाग में। अभी देखिए क्या है, इसलिए चूँकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक। अब p इक्वल से हम लास्ट में क्या देखें, p बराबर 5 से जो है ना, p बराबर 5, यहाँ पर जो होगा उसी हिसाब से लेंगे। p इक्वल है ना, तो p इक्वल 5 और अपने मन से मान लिया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर p² बराबर 25, 5 का वर्ग 25 r²। अब समीकरण 1 से p² का मान रखने पर रख दो भैया, यहाँ पास रख दें, p² का मान क्या हो जाएगा 5q², 5 से 25, q² 5 r²। देखो q² 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य होगा, q² 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य होगा। अतः p q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखो भी समझो, क्योंकि p² भी 5 से विभाज्य, p भी 5 से विभाज्य और q भी 5 से विभाज्य, इसलिए दोनों का जो HCF होगा वो क्या, कम से कम एक गुणनखंड 5 निकलेगा, वही HCF बोल रहा है, ठीक। गुणनखंड 5 है इससे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q सह संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परमेय संख्या है, अतः √5 क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। चलिए देखिए मेन यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ सवाल चेंज करेगा, सीधी कीजिएगा √7 एक अपरमेय संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, तो कोई दिक्कत, रूल सब वही लगने वाला है, बस सब कुछ स्टेप वही रहेगा, खाली जहाँ पास 5 होगा वहाँ पास ये संख्या के हिसाब से आ जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3, 5 माइनस, सॉरी एक मिनट, सिद्ध कीजिए, हाँ सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3
एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए जो पिछला सवाल पढ़े थे वो सवाल आप ज़्यादा नंबर में आएगा, ये सवाल 2 नंबर में। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, माना माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या भैया मान लेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो पी अपान क्यू के रूप में हो सकता है, √5 पी अपान क्यू, जहाँ भैया जहाँ पी कामा क्यू सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, ये हो जाएगा पी क्यू सह अभाज्य संख्या है। पक्षांतर कर दो, इसको इधर भेज देंगे, माइनस में गया तो प्लस में, इसको इधर भेज दे तो हो जाएगा 5 - P/, बराबर हो जाएगी, माइनस में गया तो प्लस में √3। ठीक, देखिए किसी भी परिमेय संख्या से, किसी भी परिमेय संख्या से कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, किसी संख्या गुणा करो तो वो ये परिमेय संख्या रहने वाला है, ये जान लीजिए। हम लोग जानते हैं कि 5 क्या है, एक P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें देखो क्या कर रहे हैं, अब 5 भी एक क्या परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि जानते हैं कि 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः ठीक, देखिए 5 - P/Q डज नॉट इक्वल √3, इन्हें दोनों क्या मान बराबर नहीं होगा। ठीक, अतः 5 - √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए समझिए, हम जानते हैं कि इतना एक परिमेय संख्या है जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः इतना अर्थात लिख सकते हो, चाहे अतः लिख दो, अर्थात लिख दो। ठीक, अर्थात P माइनस पी सॉरी एफ 5 - P/Q डज नॉट इक्वल -3, अतः 5 - √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे ये लिख दो और चाहे जो अब हम लिख रहे हैं ना, चाहे उसको वो हिंदी लिख दो आप। ठीक, दोनों सही है। यहाँ से जो है, यहाँ से चाहे आप ये हिंदी लिख दो। ठीक है, लिखोगे P/Q पूर्णांक है, इसलिए 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लिखोगे यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 - √3
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अतः 5 - एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, चाहे आप जो है सवाल 2 नंबर पूछा था, सवाल सीधे सीधे यह सॉल्व कर दीजिए। ठीक, हम जानते हैं इतना एक परिमेय संख्या है जबकि इतना एक अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर नहीं होगा। अतः 5 - क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। इसमें जोड़ना चाहो देख लेना, आप जोड़ सकते हो कि यह, सॉरी, चलो ठीक है, इसको कर लीजिए। अच्छा है, आपको अगर और अच्छा लिखना होगा तो यहाँ से स्टेप बाय सीधे ये लिख दीजिए। इसका सिद्ध कीजिए कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे। माना 5 - एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी अपान क्यों के रूप में, जहाँ पी कामा क्यों सह अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, यह हो जाएगा पी और क्यों सहअभाज्य संख्या, ये गुणा में गया तो भाग में तो हो जाएगा √5p/5q। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पास, हम जानते हैं कि p/5q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अर्थात √5 डज नॉट इक्वल p/5q। ठीक, अतः 5√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, आप ये लिख सकते हो। ठीक, और या तो आप लिख सकते हो इसी में एक लाइन जोड़ दो, इससे इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक, इससे इस तथ्य में विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये हो गया। आप यहाँ पास 5√2 हो गया है, 3√2 हो सकता है, 7√2 हो सकता है, √5 यहाँ पास 7 लिख दे, 7√5 हो सकता है। संख्या आप चेंज करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लगाने का तरीका यही होगा आपका।